स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपको प्लेटे कुर्ते में कैसे डालते हैं और बाजू में कैसे डिज़ाइन डालना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो हमारी ये पट्टी है तो ये यहाँ पर जोड़ लगा हुआ है, ये आगे का पीस है और ये हम इसमें लगे हुए, तो इसको हम उतार कर इसको नीचे लगाएंगे, क्योंकि यदि हम इसमें गला बनाएंगे तो ये हमारी सारी पट्टी चल जाएगी। तो सबसे पहले हम इस पट्टी को उतार देते हैं और इस पीस को रख कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये ऊपर से पट्टी निकाल ली। अब ये हमारी पट्टी हाथ से लगनी थी और ये इतना हमने गला बनाना, तो हमारी ये पट्टी सारी उसमें कटाई में चली जाती है, तो इसलिए हमने इसको उतार लिया। अब हम जहाँ से गला स्टार्ट होगा तो वहाँ से हम इस पट्टी को लगाएंगे, तो ये हमारी पट्टी पूरी आ जाएगी। और जो इसकी लंबाई और फिटिंग के निशान है वो मैं पहले भी वीडियो डाल चुकी हूँ, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो इसमें मैं एक बार बताती हूँ आपको। तो इसमें हमने लेंथ 37 इंच की रखनी थी, तो ये हमने 38 इंच की लिया, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर तीरे में जाएगा और आधा इंच हमारा प्लेटों में जाएगा। तो ये प्लेटें डाली हुई है मैंने इसमें। तो जो ये इसका तीरा है वो मैंने 6 इंच का लिया हुआ है, तो ये खुल के 12 हो जाएगा। आधा इंच हमारे सिलाई में जाएगा। और जो आर्म होल का निशान है वो 7 इंच पे हमने लगाया हुआ है। और जो फिटिंग है इसके चौथे हिस्से पर मैंने निशान लगाए हैं, तो ये 11.25 है। और जो कमर का निशान है, कमर का निशान मैंने 8.5 इंच पर लगाया है। तो ये कमर का निशान हमने यहाँ पर, और इधर से जो हमारी कमर जितनी भी तैयार हो उससे हमने आधा इंच ज़्यादा देना होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्लेटों में कपड़ा जाता है। तो ये हमें 9.25 लेना था, तो हमने 10.25 इंच का हमने इसको लिया है। ये देखिए 10.25 इंच का है। और जो इसके चाक हैं वो हमने नीचे की तरफ से 16 इंच पर थे, तो 16.5 पर लिए हैं, क्योंकि हमारा प्लेटों में भी जाएगा कपड़ा। तो ये हमने 16.5 इंच पर हमने इसके प्लेटों के निशान लगाते हुए ये हिप का निशान लगाया है। तो चौथे हिस्से पर ही हमने हिप का निशान लगाया, तो ये हमारा 11.5 है। तो जो हमें कपड़ा ज़्यादा लेना है वो हमें सिर्फ कमर पे लेना है। और हिप हमारे 23 है, तो ये हमने 11.5 पर निशान लगा दिया है। और जो हमारी ये फ्रंट और बैक की कटिंग है, ये हमने आगे की तरफ हमें 13 रखना है, 6.5 है, और आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, खुल के 12 हो जाएगा। और आधा इंच सिलाई में जाने के बाद ये हमारा 13 रह जाएगा। और ये पीछे 17 है, तो ये हमारा 16 रह जाएगा, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। और जो हमने सामने की प्लेट है वो ऊपर से हमने 11 इंच पर दी है, आधा इंच घेरे में जाकर ये 10.5 इंच की रह जाएगी। और जो प्लेट की लंबाई है वो हमने 7 इंच की रखी है। कोई 8 की भी रखवाता है और 8.5 की भी, तो ये हमने 7 इंच की रखी हुई है। और इस साइड से बंद साइड से जिधर हम गला बनाते हैं उधर से इसकी जो हमें चौड़ाई देखनी होती है, कितनी दूरी पर रखनी है, तो वो 3.5 इंच की होती है। यदि 16 इंच तक हम चेस्ट की बनाते हैं हम, तो उसको हम 3 इंच पर लेते हैं। और यदि 16 से ऊपर है तो वो हम 3.5 इंच की दूरी पर लेते हैं। तो यहाँ से हम दोनों तरफ से हम देख लेते हैं, ये 3.5 इंच पर है हमारी प्लेट। और ये हमने फिटिंग की तरफ से ये 3 इंच की दूरी पर ली है। तो आप इस तरह से 1.5 इंच की दूरी पर भी इसको निशान लगा कर ले सकते हैं, लेकिन आजकल ये साइड से लेते हैं। तो इसकी लंबाई हमने 3.5 इंच की रखी है, 3 या 3.5 या कम चेस्ट में 2.5 पर भी लगाते हैं। और फिर इन दोनों इस प्लेट को हम इस प्लेट के ऊपर रखकर तब हम इसका निशान लगाते हैं। और जो इस प्लेट की दूरी है वो इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी को देखते हुए रखते हैं। तो ये हमारी 3.25 इंच पर दोनों तरफ से हैगी, ये देखिए 3.25 इंच पर है। और फिर इस तरह हम नीचे की साइड, ऊपर की साइड नहीं नीचे की साइड हम इंची टेप को रखेंगे अपने, और एक तिरछी लाइन इस तरह से हम फिटिंग की दे देंगे अपनी प्लेट की। और जो प्लेटों में कपड़ा हमारा इस तरीके से जाएगा, ये हमारी फिटिंग के निशान है। 2-2 इंच का हमने मार्जिन लगाया हुआ है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने सभी निशान अपने लगा लिया। अब हम इसकी कटाई करेंगे। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे और इसी को रख के हम अपना पीछे का पीस कटिंग करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हमने अपने पीछे के पीस की कटिंग करनी है। अब ये हमने पीछे के कपड़े को सेट कर लिया, और ये हम जो पीस कटिंग किया है आगे का, इसी को हम इसके ऊपर रखेंगे। और नीचे से, क्योंकि इसमें हमारे नीचे बॉर्डर लगा हुआ है, तो इसमें हमने मोड़ने का कपड़ा नहीं रखा, लेकिन इसमें हम 3 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि हमें नीचे तिपाई के लिए फोल्ड करने के लिए चाहिए कपड़ा। तो हम इसको इसके ऊपर सेटिंग करके, और सिर्फ हमें पीछे के पीस में ये प्लेट देनी है, और आगे पीछे के पीस में ये प्लेटें हम नहीं देंगे, और सिर्फ ये वाली प्लेट देंगे। और ये इसके ऊपर हमने कपड़े को बिल्कुल सेट कर दिया। अब इसकी कटिंग हम पीछे के पीस की इसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग कर देंगे इसकी कटिंग इस तरह से।
और ये हमने इससे एक्स्ट्रा कपड़ा दिया है तुरपाई के लिए, नीचे मोड़ना पड़ता है हमने जो पट्टा, उसके लिए। यहाँ हम तैयार लंबाई का इस पर निशान लगा देंगे पीछे की पीस पर, इस तरह से। और हम इन्हीं सभी निशानों को डार्क करेंगे और अपने दूसरी तरफ इनको निशान को छाप लेंगे इस तरह से डार्क करते हुए सभी प्लेट से वगैरह को। तो ये हमने सभी डार्क निशान कर लिया और उसमें सबसे पहले हम ये अपनी जो हमारे आगे के पीस में फ्रंट कटिंग है इसको हम कटिंग करेंगे। ये हमारा आगे का पीस है और इसकी हम फ्रंट कटिंग कर देंगे। और इस तरह से हम अपनी जो ये हमारे निशान लगे हुए हैं इनको हम अपनी दूसरी साइड इस तरह मिलाएंगे और हल्का सा हाथ से प्रेस करते हुए पूरा इसको अच्छे से मिला देंगे हम पहले इस तरह से, और इस तरह हम हाथ से इसको हल्का हल्का कर देंगे। तो ये हमारी सभी जो फिटिंग की और प्लेटों के निशान हैं, फिटिंग के निशान, ये सभी हमारे छप जाएंगे। और जो आगे गले पर हम गला बनाते हैं तो उसका भी हम इसी के साथ निशान लगाएंगे ताकि हमारा गला बिल्कुल गोल बने। तो वो निशान की हम पट्टी भी हमें इस पर लगानी है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे बीच में पट्टी आएगी बिल्कुल। तो हम पहले निशान उसी के अनुसार लगा लेते हैं, यहाँ तक हमारी पट्टी आ जाएगी। और ये निशान हमारे सभी इस तरफ भी छप चुके हैं तो इनको भी हम डार्क कर लेंगे। तो ये हमने दोनों तरफ अपने निशान छाप दिए हैं और पीछे की भी प्लेट में हम पीछे के पीस में भी हमने ये निशान लगा दिए हैं। और ये पीछे भी हमने दोनों अपनी प्लेटें ये देखिए डाल दी हैं। पीछे सिर्फ हमने 2 प्लेटें डालनी है और ये 7-7 इंच की उसी हिसाब से जैसे हमने आगे लगाई है। तो फ्रेंड्स अब हमें बाजू इसकी 16 इंच की लेनी है और ये हम कपड़ा लेंगे 18 इंच का, क्योंकि 2 इंच हमें 1.5 इंच नीचे मोड़ने के लिए चाहिए और आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। तो ये हम तैयार बाजू से वाले 16 पर हम निशान लगाएंगे इस तरह और इसकी हम एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे इस तरह। अब हमें इसमें कपड़ा बाजू में कपड़ा कम है तो हमें इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा। तो जो हमारा साइड में से कपड़ा बचा है तो इसमें से हम जोड़ लगाएंगे। तो ये हमने अपनी जोड़ लगा दिए हैं इसमें बाजू में, तो आगे कपड़ा इसका बचा था वो हमने लगा दिया है। तो यहाँ पर हम ऊपर की तरफ से ये 2.5 या 3 इंच की दूरी पर हम इसकी गोलाई देते हैं। तो ये हमारी 2.5 इंच की गोलाई है। तो ये ऊपर से धीरे धीरे करके हम बाजू की कटाई का निशान लगाते हैं और जो हमने फिटिंग के हिसाब से ये 10:15 पर 11:15 हमारी ये चेस्ट का है और ये हमने 10:15 पर फिटिंग का निशान लगाया है यहाँ पर। और जो मोरी है वो हमारी 5 इंच की है और 1.5 इंच का हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हुआ है, 6.5 इंच पर ले गया है। और ये हमारी तैयार लंबाई है और ये हमारे नीचे मोड़ने के लिए कपड़ा है। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। और जो ये 2 पीस हमने अभी काटे हैं तो 2 पीस ऐसे ही हम और निकाल लेंगे इसमें से। तो अब फ्रेंड्स हम इसकी कटिंग कर देते हैं और इसी बाजू में हमने डिजाइन लगाना है जो वो मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पर हम अपने कट के निशान लगा देंगे और 2 जोड़ हम इतने ही इसी के अकॉर्डिंग हम इसी को रख के काट लेंगे। 2 जोड़ों हमारे चारों पीस में लगाना है 4 जोड़। तो इस तरह से करके और यहाँ पर भी हम एक कट का निशान लगाएंगे इस तरह से। और अब जो ये कपड़ा बचा है इसी को हम रख कर इस जो हमारे जो हैं वो और हम काट लेंगे इसी के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये हमने अब इसके चारों पीस हमने जो जोड़ लगाने हैं ये चारों काट लिए हैं और यहाँ ऊपर नीचे हमने कट का निशान लगा दिया है इसी के अनुसार। तो और यहाँ हमें बीच में डिजाइन बनाना है तो मैं आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स हमें इसमें जो है ये 5 शेप में हमें 2-2 कट लगा कर डिज़ाइन लगाना है। तो जो इसकी हमने टोटल लेंथ रखी है वो 4.5 इंच की है और जो अंदर हमें ये 5 शेप में बनाना है ये 2.25 इंच का है और जो इसकी चौड़ाई है वो 1.5 इंच की है और टोटल इसकी चौड़ाई जो बाहर का सर्कल है वहाँ तक हमारी 2.25 इंच की है। तो ये हमारे पास बचे हुए पीस पड़े हुए थे उसी में से हम ये 4 पीस हमें इस तरह निकालने हैं। तो इसी तरह के हमें ये 4 पीस हमें चाहिए। तो ये 4 पीस हमें इनको अलग अलग इस तरह निकालने हैं और इनकी इसी तरह शेप देते हुए इनकी गोलाई करनी है। तो इस तरह हमारे ये बन जाएंगे। तो ये हमें 4 तरह के चाहिए। तो ये हम इसी तरह बचे हुए टुकड़े रखें
इन्हीं में से हम 4 अपने बना लेंगे। इस तरह रखकर हम इनको 4 पीस अपने बनाएंगे। तो इस तरह फ्रेंड्स हमारे ये 4 पीस कटकर तैयार हुए। और अब हम इन्हीं के अनुसार हम कपड़ा काटेंगे इन्हीं को रखकर। तो जो ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है तो इस तरह से रख के हम इसको कपड़े के ऊपर, और एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा थोड़ा कटिंग करते हुए हम काट लेंगे इस तरीके से। तो चारों पीस पर हमें इतना कपड़ा चाहिए इस तरीके से। और यहाँ ऊपर नीचे हम निशान लगाएंगे इसके इस तरह से। तो इस तरह हम दोनों तरफ, क्योंकि हमें बीच में रख के इनको इन्हीं की अकॉर्डिंग हमें इस डिज़ाइन को बनाना है, ये दोनों तरफ हमने चारों पीस में इस तरह निशान लगाने हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने बाजू पर चारों 5 शेप में डिज़ाइन काट लिए हैं। ये हमें पीछे का गला बनाना है मटके टाइप में, इसमें हमने डोरी भी लगानी है। तो पीछे हमें 7.5 इंच का गला रखना है और आगे हमने 8 इंच का गला रखना है। तो आगे हमने ये गोल गला बनाना है और ये पीछे हमने डोरी के लिए कपड़ा काटा हुआ है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हम बाजू में इस तरह बीच में निशान लगाएंगे, जैसे हम कुर्ते में गले में निशान लगा देते हैं, ताकि हमारे जो डिज़ाइन है वो सीधे बने। और जो ये हमने पहला डिज़ाइन हमने पहला पान लगाना है, तो ये हमने ऊपर की तरफ से 2 इंच की दूरी पर लगाना है। और जो नीचे वाला हमने, आप चाहें तो बीच में और भी लगा सकते हैं दूरियों को देखते हुए, जितनी जैसे हमारे यहाँ तक आएगा, और दूसरा हमारे यहाँ जाएगा और तीसरा हमारे यहाँ। और नीचे से भी हमने जो 2 इंच की दूरी के ऊपर हमने ये पान का जो डिज़ाइन है ये लगाना है। तो किस तरह वो लगाना है मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें भी हमने इस तरह निशान लगाए हुए हैं बीच में, तो इसी के अकॉर्डिंग इन निशानों को मिलाते हुए हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले जो हमने नीचे का फोल्ड करना है मोड़ने के लिए, तुरपाई के लिए, उसको हम फोल्ड कर लेंगे। और अब हम जो ये हमारा डिज़ाइन है, इसको हम जो ये हमने कपड़ा कटिंग किया है, इसको हम इसके चारों तरफ लगा लेंगे इस तरीके से मुझे देखिए करते हुए। फ्रेंड्स हमने ये कपड़ा इसके ऊपर लगा लिया इस तरीके से। और अब हम इस तरह ये बीच के जो हमारे निशाने को लेंगे और इस कपड़े से इसको कम से कम हम इतना आगे इस कपड़े को हम कट कर देंगे। और आप चाहें तो पहले इस पर भी आप इसको इतना कपड़ा हमने अंदर रखते हुए इसकी कटिंग करनी है एक्स्ट्रा कपड़े की इस तरह से। और इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। और जो ये हमने निशान लगाए हैं ये हमारी सीधी साइड है और इसको हमने इस तरह रखना है, तो दोनों साइड हमारी सीधी मिलनी चाहिए इस तरह से। और जो ये हमने 2 इंच पर निशान लगाया था यहाँ से हम देंगे, और ये निशान भी हमारा इस लाइन पर जो हमने इस कपड़े पर बाजू पर लगाया था, और इस पर भी हमारा ये जो निशान आ रहा है इसके साथ हमारा टच होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर हमें इस अंदर वाली साइड हमें सिलाई लगानी है। तो अंदर वाली हम साइड इस तरह से किनारे पर हम सिलाई लेकर चलेंगे धीरे धीरे इस तरह घुमाते हुए इसको आराम से। शेप हमें बिल्कुल ये देनी है, तो भाई मैं आराम से धीरे धीरे इसकी शेप को बनाते हुए इसी तरह से 5 देना है। तो फ्रेंड्स ये दोनों हमने डिजाइन इस तरह से इसके ऊपर बाजू के ऊपर लगा दिए हैं। अब हमने इनको कटिंग करना है। इस तरह हम इसको मोड़ेंगे और जैसे हमने पहले इसको फोल्ड करके हमने कटिंग की थी, इसी तरह से हम इसको भी इस तरह कटिंग करेंगे। अपने ऊपर नीचे की जो डिज़ाइन लगाई है हमने, इसको भी हमने इसी तरह पकड़ना है बीच से, और बीच से हमने इस कपड़े को कटिंग कर देना है। तो इस तरह हमारे दोनों ऊपर नीचे कट हो चुके हैं। और उसके बाद हम बीच में छोटे छोटे कट लगाएंगे, ताकि हम इसको अंदर जब फोल्ड करें तो कोई भी झोल वगैरह ना आए। तो इस तरह हम नीचे कपड़े को देखते हुए कोई कपड़ा हमारा बाजू का ना एक्स्ट्रा आ जाए, इस तरह हम कट लगाएंगे इसमें चारों तरफ, ऊपर नीचे दोनों ही अपनी डिज़ाइन में। इस तरह हमें कट लगाने हैं और उसके बाद हमें इसको अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करना है। देखिए इस तरह हमने
इसको अंदर फोल्ड कर दिया है और कट की वजह से हमारा कोई भी झोल नहीं इसमें आएगा। तो जो थोड़ा बहुत है इसको हम खींच कर सेट कर देंगे इस तरह, और एक अच्छी सिलाई हम इस पर लगा देंगे। आप तुरपाई करना चाहें तो तुरपाई कर सकते हैं, और यदि आप सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं इसमें। तो इस तरह आपका ये बाजू का कट का डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगा। और एक सिलाई हमें इसके अंदर बारीक लगानी है। जो मोटी सिलाई है बाद में हम खोल देंगे जब तुरपाई करेंगे। और जो ये किनारे वाली सिलाई है ये हमें नहीं खोलनी, क्योंकि इससे हमारा जो डिज़ाइन की शेप है वो बनी रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे दोनों ही बाजू में डिज़ाइन कट के बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह हमारी बाजू के जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हुई है। अब हम अपनी बाजू तैयार करते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमने फिटिंग के अकॉर्डिंग हमने सिलाई लगा ली है। अब देखिए हमारी बाजू को हम सीधी करके आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे डिज़ाइन इसमें बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें जो प्लेटें डालनी है इस कुर्ते में वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमारी प्लेटें, तो सब ये सामने की प्लेट है, आगे का पीस है ये हमारा। तो इसमें हम ये सामने की प्लेट जैसे डालनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें इसको इस तरह से सीधे करना है बिल्कुल, और यहाँ से हमें बिल्कुल बारीक लेकर चलना है इसको। और बीच में हमें ये थोड़ा धीरे धीरे शेप बनाते हुए मोटा लाना है, आधा इंच के करीब इस तरह से। और फिर हमें इसको धीरे धीरे बारीक शेप में लेना है। फिर हमें इसको बीच में मोटा करना है। तो जो ये हमारे सामने की दोनों प्लेट्स हैं ये हमें इसी तरह डालनी है। इस तरह ये प्लेट भी हमें इसी तरह डालनी है। अभी जो ये हमारी आर्म होल वाली प्लेट है इसको हम इस तरह पकड़ेंगे, और यहाँ पर हम जो पैर, मशीन का एक पैर होता है, इसके बराबर लेते हुए इसको, और ये हमें आगे तक उतनी ही डालनी है और धीरे धीरे बारीक करके डालनी है इस तरह से। ये प्लेट हमें इस तरह डालनी है। और इसी तरीके से हमें जो ये कमर वाली प्लेट है, और उसके बाद फ्रेंड्स हमें जो ये कमर वाली प्लेट है ये देनी है। और ये भी हमें इसके यहाँ से इस साइड से एक पैर लेना है हमें फिटिंग वाली साइड से, और जो ऊपर की तरफ हमें इसको बिल्कुल आधे तक हम उतना ही देंगे एक पैर का। और फिर धीरे धीरे बारीक करते हुए बिल्कुल हम कोने पर ले आएंगे इसको, धीरे धीरे और बारीक करते जाएंगे इसको इस तरह से। तो ये प्लेट हमें इस तरह डालनी है, और ये हमारी आर्म होल वाली प्लेट है ये इस तरह डालनी है, और जो सामने की प्लेट है वो हमें इस तरीके से डालनी है। तो ये सारी प्लेट्स हमें इसी तरीके से डालनी है, ये देखिए। और दूसरी साइड भी और पीछे की प्लेट भी हमें इसी तरह डालनी है। तो फ्रेंड्स, ये हमने दोनों साइड अपनी ये प्लेटें डाली है। ये हमारी पीछे की साइड है और ये आगे की साइड से जो हमारी प्लेट्स हैं ये कुछ इस तरह दिखेंगी। ये हमारी इस साइड की प्लेट है तीनों, और ये हमारी इस साइड की प्लेट्स हैं तीनों। ये देखिए ये सामने की प्लेट है, ये हमारी साइड की प्लेट है, और ये हमारी आर्म होल वाली प्लेट है। तो फ्रेंड्स, इसकी हमने जो चौड़ाई है 5 इंच की रखी है, तो 2.25 ये बीच के निशान से हमने 2.25 इंच पर हमने ये निशान लगाकर अपने गले को 8 इंच हमने तैयार रखना है। तो 8.5 इंच का हमने दिया, तो ये 2.25 इस साइड और 2.25 इस साइड हमने निशान लगा दिया है। ये देखिए 2.25 पर, और अब इसी के अनुसार हम इस गले को रखेंगे, और जो ये बीच का निशान है बीच के निशान से मिलाएंगे और अपने गले को सिलाई लगा देंगे। जहाँ भी हमारी गोलाई हो वो हमें अपनी मशीन को और कपड़े को रोककर मोड़ लेना चाहिए, ताकि हमारी सफाई अच्छी जाए और गोलाई भी इस तरह से आती है, हमारी शेप अच्छी आती है गले की।
इस निशान के साथ हमें इसको बिल्कुल मिलाना है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, तभी हमारा गला बिल्कुल बराबर बैठेगा। तो फ्रेंड्स ये हमें आगे का जो पीछे का गला है ये हमें 8 इंच का रखना है, 7.5 इंच का तैयार रखना है। तो ये हमने 8 इंच का ले दिया है और ये हमें मटके से टाइप में बनाना है। इस तरह इसकी शेप है थोड़ी मटके से टाइप में। तो इसको हमने जैसे हमने आगे का गला लगाया इसी तरह हमें पीछे का गला लगाना है और इसके साथ हमें डोरी भी अटैच करनी है। तो ये दोनों निशान हमने 2.25 इंच की चौड़ाई पर रखे हुए हैं, यहाँ बीच से 2.25 दिया हुआ है और इन्हीं निशान पर मिलाकर हमें इसको, और ये जो हमारा आगे निशान है इसको लगाएंगे और जो हमने डोरी है तो इस गले के ऊपर निशान लगा देंगे। तो हम कम से कम 2 या 2.5 इंच की दूरी पर हम ऊपर से नापते हुए डोरी लगाएंगे। तो ये हम 2.5 इंच की दूरी पर दोनों पीस में लगा लेते हैं। तो ये 2.5 इंच की दूरी पर हम डोरी लगाएंगे इस तरह से। तो इसके साथ ही हम सिलाई के साथ ही इसको अटैच करेंगे। इस तरीके से हम सिलाई करेंगे पहले, और निशान जहाँ हमने लगाए हुए वो सब निशानों के साथ ही हमारे गले को मिलाना है। और जो ये डोरी हमने बनाई है इसको हम इसी के साथ यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे इसके साथ, और नीचे हम इस तरह कर देंगे इस निशान पर। निशानों को अपने देखना है ध्यान से, और दूसरी डोरी भी हमें जब निशान आए तो उसी के नीचे पर हमें डोरी को लगाना है। और दूसरी डोरी भी हमने इस तरह से, ये जो हमारा निशान है यहाँ पर हमने इसको लाना है, थोड़ी सी हमारी साइड होनी चाहिए ताकि हमारी बाहर ना निकले। और इसके साथ हम उस डोरी को इस तरह अटैच कर देंगे और ये जो निशान है ये हमारे इसी तरह निकालना चाहिए। तो ये हमारी दोनों तरफ फ्रंट डोरी लग चुकी है इसमें। और अब हम जो आगे ये गले को कटाई करेंगे बीच से और इसको उल्टी साइड हम फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा डोरी भी अच्छी तरह पक्की हो जाएगी और गला भी हमारा बनकर तैयार हो जाएगा इस तरह से। ऐसे ही हम आगे का गला तैयार किया है और बीच में पहले हम इसमें कट लगाएंगे। तो कट हम जरूर लगाते हैं हर गले में। आप मेरी पहली वीडियो में भी देखना जो कुर्ते की मैंने पहले भी डाली हुई है, तो इसमें मैंने प्लेट्स और बाजू में डिज़ाइन किया है, इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। पहले भी मैंने कुर्ते की फिटिंग की और कटिंग की वीडियो डाली हुई है, तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। और इस तरह इसको हम अंदर फोल्ड करेंगे और एक सिलाई पहले हम यहाँ पर कच्ची करेंगे, मोटी बखिया करेंगे क्योंकि हमने इस पर तुरपाई करनी है, और बाद में हम एक यहाँ किनारे पर लगाएंगे सिलाई। तो पहले हम मोटी बखिया करेंगे इसकी चारों तरफ इस तरह हम करते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक बारीक सिलाई लगाएंगे और डोरी हमने अपनी इस साइड रखनी है ताकि हमारे गले की शेप अच्छी बने। तो सिर्फ जब हमारे थोड़ा कटाव होता है उसी में हम ये वाली सिलाई लगाते हैं, गोल गले में ये वाली सिलाई नहीं लगाते हैं। सिर्फ ये कटाव के जगह में हम, जिसमें ज़्यादा कटाव है उसमें तो ज़रूर हम लगाते हैं, इसमें फिर भी कम कटाव है, थोड़ा ही कटाव है तो इसमें हम सिलाई ज़रूर लगाएंगे। तो इससे हमारी जो ये शेप है ये बनी रहती है। डोरी हमने दोनों तरफ अंदर की तरफ रखनी है। तो इस तरह से ये हमारी कच्ची सिलाई है, तुरपाई के बाद लग जाएगी। और ये हमारी सिलाई हमने निकाल ली। अब हमने आगे का और पीछे के गले हमारे तैयार हो चुके हैं। ये हमारा आगे का गला है और अब हम इनको जोड़ लेते हैं। तो इस तरह रखते हुए जोड़ना है हमने इनको, ये इसके अंदर रखेंगे और इसके ऊपर फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई हमें डबल लगानी है, दोनों तरफ के कंधे हमें इसी तरह जोड़ने हैं, दोनों अपने पीस मिलाते हुए कंधों को जोड़ना है। और उसके बाद हमने जो हमारी साइड की फिटिंग की सिलाई है वो हम लगाएंगे। तो ये फ्रेंड्स हमने दोनों कंधों की तीरों की सिलाई जोड़ लिया और जो हमारी फिटिंग है अब जब हम फिटिंग की सिलाई देंगे, ये दोनों पीस मिलाएंगे हम बिल्कुल यहाँ पर, और जो हमने फिटिंग के निशान लगाए थे उसी के अकॉर्डिंग हम फिटिंग देंगे। इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए
फ्रेंड्स हम ये डबल सिलाई लगाएंगे यहाँ पर भी। ये दोनों तरफ से हमारी फिटिंग की चुकी है इस तरह से। तो ये हम थोड़ी एक आगे लेते हैं, थोड़ी पीछे लेते हैं। तो इस तरह हमने दोनों तरफ अपनी फिटिंग की सिलाई पूरी कर ली है। और अब हम इसमें बाजू लगाएंगे। और अब फ्रेंड्स हम बाजू हमने किस तरह लगानी है, तो बाजू हमने इसके अंदर रख ली है और ये हमने इसमें इस तरह से फ्रंट कटिंग भी कर ली है, ये आधे इंच की। और इसको बाजू को जो हमारी फिटिंग की सिलाई है और इसकी सिलाई को हम मिलाते हुए इस तरह से दोनों को यहाँ पर आधे इंच की सिलाई हम लेते हुए चलेंगे इस तरह से। बाजू को मिलाते रहेंगे और जो हमारी पिच बटन की स्टेप है वो भी हम इसी के साथ अटैच करेंगे। ये हमारी कंधे की जो सिलाई है, जिस तरफ भी हमारी ये पट्टी बैठेगी तो इस तरफ हम इसको मोड़ लेंगे। गले की पट्टी जिस तरफ भी हमने फोल्ड की हो, और अपनी जो टिच बटन वाली पट्टी है उसको भी हम इसके साथ रखेंगे। इस पर जो हम बटन लगाते हैं ये वो पट्टी है और इसके साथ ही हम इसको बाजू को जोड़ देंगे। तो जो ये हमारी सिलाई है, एक हम इस साइड फोल्ड कर देंगे और दूसरी हम इस साइड फोल्ड कर देंगे। ये हमारा तैयार है। और ये हमने पीछे के इस पे दोबारा निशान लगा लिया और इसी के अनुसार हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। इतना ही कपड़ा हम फोल्ड करेंगे और इन निशानों के अकॉर्डिंग हम इनको अपने पल्ले को पीछे के मोड़ेंगे। आगे का पल्ला हमारा तैयार है, लेस वगैरह ली हुई है इसलिए। और इस पर हम मोटी बखिया कर देंगे क्योंकि हम हम ये गले पे जो पट्टी है इसको लगाएंगे तो ये निशान के अकॉर्डिंग हमने इसको लगानी है। तो ये इसमें भी हमने बीच में निशान लगाए ताकि हमारी पट्टी गले पर सीधी लगे। अब हम इस पट्टी को लगाते हैं और नीचे से हमें जिस शेप में है उसी शेप में हमने इसको बनाना है। फिर ऊपर की तरफ इस तरफ लेते हुए चलेंगे और दोनों तरफ से हम अपनी लेस को पक्का कर देंगे। और इस तरह अपनी लेस को कर देंगे गले के नीचे। तो अब हमारी लेस भी पूरी लग चुकी है, ये देखिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपने जो प्लेटों वाला कुर्ता है इसको हमने प्लेट वगैरह डाल दी है और ये पीछे भी और आगे भी इसमें प्लेटें डली हुई हैं दोनों तरफ। ये देखिए इसमें दोनों प्लेटें पीछे की हैं और आगे भी हमने 3-3 प्लेटें डालकर कुर्ता बना दिया है। गले के नीचे हमने लेस भी लगा दिया और जो बाजू है वो हमारे डिज़ाइन की है। तो ये देखिए इस तरह हमने कट लगाकर इसमें डिज़ाइन लगा दिया है। तो इस तरह से हम कोई भी कुर्ता आसानी के साथ बना सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं और इस तरह लेके डाल सकते हैं बड़े आसानी के साथ। और ये डोरी भी हम लगा चुके हैं और इसमें ये फूल बना कर लगा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।